So again, hello everyone. My name is Anuj Mishra, and I am a student, MBBS student at AIMS Bhubaneswar right now. My rank in NEET 2022 was AIR 87. चलिए, तो आज let's start the chapter amines, which is आपका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है. तो amines शुरू करने से पहले पहले हमको हम चैप्टर का ब्रीफ देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे. चलिए, तो अमाइंस में देखिए, अमाइंस मतलब जितने भी नाइट्रोजन, ये इसको देखो, ये NH2 ग्रुप को अमाइन ग्रुप कहते हैं. ओके, सो अमाइंस का जो मेन काम है, इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स. ओके, ये अमाइंस का आपका मेन काम रहता है. ओके, हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेमिंग करते हैं हम, कॉमन नेम्स. ओके, नेमिंग करने के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हम अपना सेकेंड यूनिट में आएंगे, डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स. हाँ, एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द सिंथेसिस ऑफ दूसरे डाइज बनाने में. हम डाइअज़ोनियम सॉल्ट को लास्ट में देखेंगे. ओके, चलिए, तो पहले अमाइंस के बारे में देखते हैं. अमाइंस देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया मतलब क्या है? NH3. ये अमोनिया है. अब ये H को हटा के आप कुछ और लगा दोगे, अगर सपोज ये H को हटा के आपने कुछ और लगा दिया, आपने R लगा दिया, इस H को हटा दिया, R2 लगा दिया, इसको H को हटा दिया, R3 लगा दिया, इसके हिसाब से इन सबको अमाइंस कहेंगे. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखते हैं. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखो, जो यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, ये एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, और उसके अलावा 3 बॉन्ड्स है. तो बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं, जो पिरामिड बन रहा है, टेट्राहेड्रल पिरामिड बन रहा है. सॉरी, ऑलराइट. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, जिनमें से एक में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर. ओके, फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइंस कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज मैंडेटरी. ठीक है, ड्यू टू द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिपेल करेगा ये बॉन्ड पेयर को. तो इन दोनों का बीच में जो एंगल है वो 109.8 नहीं रह के 108 के आसपास रह जाता है. ठीक है, 108 इन केस ऑफ ट्राइमिथाइलामाइड, इस केस में 108 रहता है. ओके, दिस वाज द स्ट्रक्चर. चलो अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लासिफाई करते हैं. वेरी इजी. जो N है, अगर उसके पास एक R ग्रुप है तो प्राइमरी, N के पास 2 R ग्रुप है तो सेकेंडरी, और N के पास तीनों के तीनों अगर R ग्रुप लगे हुए हैं तो टर्शरी. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ओके, ना आपको क्लासिफिकेशन में कुछ दिक्कत नहीं आएगी. चलिए नॉमेनक्लेचर में आते हैं. देखो, जो एलिफेटिक अमाइन है, मतलब स्ट्रेट चेन अमाइन है, उसमें आप अमाइन में अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे. जैसे आपका RNH3 है, RNH2, तो आप R के हिसाब से उसमें अमाइन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा. जैसे R इज इक्वल टू 3 कार्बन, अगर R में 3 कार्बन है, जैसे 3 कार्बन और एक NH2, तो आप क्या बोलोगे? प्रोप, PROP, प्रोप एन अमाइन. ठीक है, लास्ट में अमाइन ऐड कर देना. इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओके, व्हेन 2 और मोर ग्रुप्स आर द सेम, द डाई और ट्राई प्रीफिक्स इज अप्लाइड. जैसे अगर प्रोपेनामाइन है इधर पर, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी टर्शरी, सपोज टर्शरी है, यहाँ भी C लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? ट्राई प्रोपेन अमाइन. ओके, ट्राई प्रोपेन अमाइन. चलो, इसके अलावा हाँ, आपको ई हटा देना है, ये सब ठीक है. चलो, द नेम ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, वी यूज लोकेंट एन टू डेजिग्नेट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम. चलो, अभी देखते हैं, अगर ये तीनों ग्रुप अलग नहीं हुए तो क्या होगा. सपोज यहाँ पे एक ब्यूटाइल ग्रुप लगा है नाइट्रोजन पे, एक इथाइल ग्रुप लगा है और एक मिथाइल ग्रुप लगा है. अभी कैसे नेमिंग करोगे? तो अभी सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है? ब्यूटाइल. तो ब्यूटाइल को आप N के तरफ से नेमिंग कर दो. ठीक है, अभी आप नेमिंग किस तरह से करोगे? ये जो इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप आप N पे चिपका दोगे, तो आप लिखोगे N इथाइल. ठीक है, फिर N
मिथाइल, फिर ब्यूटेन अमाइन, या फिर ज्यादा अच्छे से लिखने का तरीका है ब्यूटेन 1 अमाइन। ओके, ये आ गया आपका, अगर आपके ग्रुप्स कॉमन नहीं है तो। ठीक है, चलो अभी कॉमन नेम्स कुछ कुछ देख लेते हैं और उनके आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं। देखो, इथाइल अमाइन एक्चुअली इथेन अमाइन होना चाहिए, प्रोपाइल अमाइन प्रोपेन अमाइन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये आई वाई एल नहीं लगाते। हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि आपका जो हम लोग कंसिडर करते हैं जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो, उसको हम चेन कंसिडर करते हैं आईयूपीएस में, इसलिए हम एन लगाते हैं आइल की जगह। हाँ, अगर प्रोपेन पे या अमाइन पे कुछ और लगा हुआ है तो उसके लिए हम आइल लगा सकते हैं, जैसे एन एन डाइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, जो मैंने आपको एक मिथाइल लगा के दिखाया था, इसमें दोनों ब्यूटाइल पे 2 इथाइल ही लगे हुए। ठीक है, चलो एलाइल अमाइन मतलब एलाइल ग्रुप, इसको एलाइल ग्रुप कहते हैं। ओके, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन, देखो मिथाइलिन है, हेक्सामिथाइलिन एंड डाइअमाइन। एनिलिन याद रखना है, कॉमन नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है तो उसे हम कहते हैं एनिलिन। ठीक है, बाकी कुछ याद रखो ना रखो, एनिलिन जरूर याद रखना, ये वाला नाम भूलना मत। इसको हम लोग आईयूपीएसी में भी एनिलिन ही कहते हैं। वैसे ही ऑर्थोटोलुइडिन एक कॉमन नेम है, मतलब एनिलिन के ऑर्थो में CH3 लगा है तो टोलुइन टाइप थोड़ा दिख रहा है, ऑर्थोटोलुइडिन कहते हैं इसको। बेसिकली आप 2 मिथाइल एनिलिन भी कह सकते हैं। उसी तरह पैराब्रोमो एनिलिन को आप 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन मत याद रखो यार, एनिलिन बेटर है, 4 ब्रोमो एनिलिन। तो बेसिकली अगर NH2 लगा है बेंजीन पे तो उसको एनिलिन कहना शुरू कर दो आप। ओके, पर ये एनिलिन नहीं है, देखो ये वाले में NH2 नहीं लगा, NR2 लगा है, तो NN डाइमिथाइल एनिलिन इज द कॉमन नेम, पर NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन इज द IUPAC नेम, क्योंकि ये एनिलिन, इट इज नॉट एनिलिन, एनिलिन नहीं है IUPAC के अकॉर्डिंग, ये एनिलिन नहीं है, एनिलिन NH2 होता है। ओके, चलो क्लासिफाई द अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये देखो NH2 प्राइमरी, N में एक भी H नहीं है तो टर्शियरी, इधर पे NH2 है प्राइमरी, इधर पे एक H है तो सेकेंडरी, वेरी इजी। N में 2 H है प्राइमरी, एक H है सेकेंडरी, 0 H है टर्शियरी, खत्म। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मूला C4H11N। तो C4H11N अनसैचुरेशन है इसमें, नहीं है, ठीक है, कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं है। चलो, तो हम लोग C4 के सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पहले स्ट्रेट चेन। ओके, 4 कार्बन में आप N किधर किधर लगा सकते हो, एक इधर लगा सकते हो, एक इधर लगा सकते हो, 2 हो गए, इधर इधर लगाओगे सेम ही हो जाएगा। फिर आप 3 कार्बन वाला चेन बनाओ और ब्रांच कर दो उसको। अब आप किधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो और इधर लगा सकते हो, बाकी इन दोनों में लगाओगे सेम हो जाएगा, इधर पे भी 2 हो गए, टोटल कितने हैं, 4। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड, ये दोनों आपस में पोजीशन, और ये दोनों आपस में चेन, और ये सब भी आपस में पोजीशन। काफी इजी क्वेश्चन है। अभी चलो आते हैं मेन आपका प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में। ठीक है, अमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये जो NH2 है, NO2 है, इसको आप रिड्यूस करके NH2 बना देते हो, और ये SnHCl हो सकता है, आयरन HCl, या फिर हाइड्रोजन। पर reduction with iron scrap and HCl is preferred because FeCl2 gets hydrolyzed to release hydrochloric acid again. Thus only a small amount of hydrochloric acid is required. तो बेटा कौन सा आपको प्रिफर्ड रिएक्शन बोलना है, ये Fe प्लस HCl वाला जो रिएक्शन है, दिस इज द प्रिफर्ड रिएक्शन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड्स कैन बी क्लीव्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ये अमोनिया आपका न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका R ग्रुप है, इसमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये R ग्रुप पे अटैक कर दिया और ये वाला बॉन्ड हो गया आपका ब्रेक। ठीक है, तो बन गया क्या, RNH3 प्लस X माइनस, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ये बना। ठीक है, RNH3 प्लस। देखो, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया इज नोन एज अमोनोलाइसिस। ठीक है, ये अमोनोलाइसिस की डेफिनेशन।
अभी अमोनोलाइसिस का कंडीशन क्या है? सील ट्यूब एट 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। द प्राइमरी अमाइन दस फॉर्म बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड कैन फर्दर रिएक्ट। देखो ये है आपका प्राइमरी अमाइन, ये फिर इसके पास और लोन पेयर है, देखो फिर से लोन पेयर है, फिर से अटैक करेगा, एक और एक्स निकाल देगा, दो आर ऐड हो गए। सेकेंडरी अमाइन, ये भी इसके पास भी अभी लोन पेयर है, फिर अटैक करेगा, एक और निकाल दिया, टर्शरी, फिर भी लोन पेयर। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये मैक्सिमम इतना बना सकता है, ठीक है। लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपका जो अमोनियम सॉल्ट बना है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, इसको अगर आप बेस में ऐड कर देंगे ना तो आपका NH3 लिबरेट हो जाता है, ठीक है। RNH2 प्लस H2O एंड NaH। ओके, तो फ्री अमाइन आपको आपको देखो बेसिकली ये सब्सटीट्यूटेड अमाइन से ये फ्री अमाइन कैसे आया? तो इस तरह से आया। ओके, चलो इसके बाद disadvantage of ammonolysis. Ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amine and quaternary ammonium salt, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl, ये वही आपका अमोनोलाइसिस रिएक्शन हो गया। हाँ, ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये फिर से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, तो दो दो लग गए, फिर अटैक करेगा, तीन तीन लगेंगे और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड करके दिखाओ। बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस होगा कैसे? इधर पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ऐसे ही सेकेंडरी एन डाइमिथाइल फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। ये इजी रिएक्शन था। चलो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, भाई C ट्रिपल बॉन्ड एन को आप रिड्यूस करोगे तो NH2, एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है आपका, ठीक है। जैसे ये R है तो अभी जो कार्बन है R+1 कार्बन आपके इज इक्वल टू द चेन, ठीक है। सो इट इज यूज्ड फॉर असेंट ऑफ अमाइन सीरीज, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग वन कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। ये है इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपके पास पहले 3 कार्बन थे और ये था, अभी आपके पास अमाइन में क्या हो जाएगा? 4 कार्बन और अमाइन बन जाएगा, ठीक है। 3 4। चलो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ये होता है आपका अमाइड, जैसे RCOOH एसिड होता है, वैसे ये RCONH2 अमाइड होता है, ठीक है। जैसे OH की जगह आपने NH2 ऐड किया है, हाँ, इसको आप LiAlH4 और H2O में लाओगे तो वहीं ये जो आपका कार्बन है ये चेन में ऐड हो जाएगा, ये यही वाला कार्बन है, देखो देखा आपने, कार्बन चेन में ऐड हो गया और अमोनिया फ्री हो गया, तो बेसिकली आपने ये हटा दिया, ये ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिया आपने। कितना इजी है देखो, बिल्कुल नहीं, बस इसको याद रखना है आपको। अगर आप याद रख पाए तो बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है। गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये थोड़ा समझने का है। पहले तो देखो याद क्या रखना है, थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद रखना है। इस तरह से आपका बेंजीन है, बेंजीन में C लगा हुआ है और N है इधर, ठीक है। C के ऊपर O, N के ऊपर H। इसके पास भाई क्या है? लोन पेयर है। अभी KOH एक बेस है तो ये सॉल्ट बनाया, ठीक है। अभी ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये RX पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो N के साथ क्या चिपक गया? R, बन गया भाई आपका N एल्काइल थैलामाइड। हाँ, अभी इसी N एल्काइल थैलामाइड को अगर और बेस दोगे तो ये वाला बॉन्ड भी आपका टूट जाएगा और RNH2 ऐड हो जाएगा। OH किधर के किसके पास गया? ये जो ONA है ये इधर लग गया और जो H है ये नाइट्रोजन के पास चला गया, ठीक है। इसमें भी बस आपको केवल 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 पहला वाला रिएक्शन ही अच्छे से याद रखना है, सेकेंड वाला रिएक्शन इज जस्ट सेकेंडरी। चलो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये सब नाम आपको काफी इंपॉर्टेंटली याद रखने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं बार बार नीट वीट इन एग्जाम्स में ना, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, कैसे बनाओगे थैलामाइड थैलामीड से, देखो
हॉफमैन डेवलप्ड अ मेथड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स बाय ट्रीटिंग अमाइड विद ब्रोमीन एंड एक्वस और इथेनॉल सॉल्यूशन। क्या किया, अमाइड को लिया, ये अमाइड है, ब्रोमीन वाटर NaOH में डाल दिया। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसको डिलीट कर देना है और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो बन गया RnH2। बस इतना याद रखना है, बाकी तो देखो ये कहाँ जाएगा, ये CO, ये Na2CO3 के पास चला जाएगा, NaOH से Na2CO3 बन गया और हाइड्रोजन आपका H2 में चला गया और एक ब्रोमीन आपका NaBr में आ गया, ठीक है। द अमाइन सो फॉर्म कंटेन्स वन कार्बन लेस, क्योंकि आपने एक ये डिलीट कर दिया C डबल बॉन्ड O, इसलिए आपका एक कार्बन कम हो गया, तो C-1। ठीक है, ये आपका था हॉफमैन। ये आपका खत्म हो गया भाई प्रिपरेशन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपने अल्काइल हैलाइड को अमाइन बनाना है और एक सीरीज असेंट भी करवाना है, तो आप कैसे कराओगे? सीरीज असेंट तो भाई आपका आपको CN ऐड करना पड़ेगा, तो पहले आपने CN ऐड कराया, ठीक है, अभी CN ऐड हो गया तो इसका रिडक्शन करा दिया आपने LiAlH4 से, तो आपका सीरीज असेंट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वही एक सीरीज असेंट करवा के, क्योंकि इसमें देखो इसमें एक ही कार्बन एक्स्ट्रा, पर इधर पे दो दो कार्बन आ गए, तो एक सीरीज असेंट कराने के लिए आप NaCN डाल दोगे, इथेनॉलिक, तो CN ऐड हुआ, उसका रिडक्शन कराओगे तो सीरीज असेंट हो जाएगा। काफी इजी है। राइट स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द अमाइड व्हिच गिव्स प्रोपेनमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। प्रोपेनमाइन दे रहा है, प्रोपेनमाइन बोल तो प्रोपेनमाइन, अभी हॉफमैन दे रहा है, मतलब यहाँ बीच में कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड O हुआ करता था ना, तो उसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो ये क्या है, ब्यूटेनामाइड, ठीक है, ब्यूटेनामाइड। अमाइन प्रोड्यूस में हॉफमैन डिग्रेडाइजेशन ऑफ बेंजीन अमीन, बेंजीन अमाइड, बेंजामाइड मतलब ये बेंजीन, ये CONH2, तो भाई हटा दो तो क्या बनेगा, बेंजीन पे अमीन, इसको क्या कहते हैं भाई, एनिलीन, ठीक है। तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे चलते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन? बेंजीन को एनिलीन से कैसे कन्वर्ट करोगे? हमने पढ़ा था बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद है? कब पढ़ा था हमने? क्लास 11th का चैप्टर था हाइड्रोकार्बन। बेंजीन है, उसको हम HNO3H2SO4 पे डाल देंगे तो क्या ऐड हो जाएगा, NO2 ग्रुप। अब इसका रिडक्शन करा देंगे तो किसके साथ, क्या बनेगा, एनिलीन। बेंजीन इंटू एन डाइमिथाइल एनिलीन। अभी इसी एनिलीन पे भाई आप RCl डालते रहो इंटू 2, तो क्या बन जाएगा, R R इज मिथाइल, तो N, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, बन गया सेकेंड रिएक्शन। अभी दो अल्काइल हैलाइड है इंटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइड। देखो क्या है आपका 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन इंटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइड। तो आप पहले क्या करोगे भाई, देखो सीरीज असेंट हो रही है, पहले 4 कार्बन थे, अभी 6 कार्बन बनाने, तो आपको दो C ट्रिपल बॉन्ड एन लगाना है। तो आप पहले Cl CH2Cl को NaCN से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, CN CH2Cn। अभी इसमें आप रिडक्शन करा दो, तो NH2 CH2 6 NH2, ये रहा इसका आंसर। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस, प्राइमरी अमाइंस आर लिक्विड, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली आपको याद रखना है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। जितना बड़ा बनोगे इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट, मतलब आप जितना कार्बन लगाते रहोगे उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता रहेगा, उतना साइज बढ़ता रहेगा, इसीलिए आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा,
भाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। बेसिक सी बात है, जितना साइज बढ़ाओगे, जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी उतना डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो आपके लोअर एमाइंस ही सॉल्युबल है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन अमाइन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल इज दिस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन और अल्कोहल इन वाटर देख सकते हो भाई। अगर ऑक्सीजन इसकी 3.5 है, इसका 3 है, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, तो मोर सॉल्युबल। और ये कम अट्रैक्ट करेगा, लेस सॉल्युबल। ठीक है, चलो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। amines are also soluble in organic solvent. ठीक है, primary and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen and hydrogen of other. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी बचा है, इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये तो कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी एक प्राइमरी ले लिया आपने और ले लिया एक टर्शियरी, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्शियरी के पास, सो इट कांट डू योर intermolecular association. Tertiary amines do not have intermolecular association due to absence of hydrogen bond. Okay, intermolecular hydrogen bonding in primary amines is sure. ये देखो प्राइमरी अमाइंस में एक फिगर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इन्होंने, याद नहीं रखना, आते हैं अभी हम इसके केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन और तो आपको रीजन समझ आया क्यों रिएक्टिव है। पहला रीजन है कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस है। सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड आल्सो डिसाइड्स द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अलग अलग रिएक्शंस दिखाते हैं। तो पहले रिएक्शन कहते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, कोई रिएक्शन नहीं है, इसमें कुछ कुछ बातें याद रखनी है। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, अमाइन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज एसिड से आया। ओके, अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH रीजनरेट द पेरेंट अमीनो, हमने देखा था ऊपर, वापस से आ गया ये रिएक्शन, हमने देखा था सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में, अमाइनोलाइसिस के बाद। अमाइन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये अलग है इससे, ये अमाइंस के बारे में बात कर रहे थे, ये अमाइन सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। ओके, ये इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जबकि अमाइंस आर बिट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा द रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट शोज दैट दे आर बेसिक नेचर। ठीक है, अभी लुईस बेस है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, पीकेबी वैल्यूज देखो, ये रिएक्शन आपको दिया है अमाइन का बेसिक नेचर शो करने के लिए, इसका पीकेबी आ रहा है, के ये आ रहा है, तो आप के इंटू H2O कर देंगे, तो पीकेबी उसको कहते हैं हम। ठीक है, तो ये आ रहा है उसका पीकेबी, लार्जर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस, मतलब पीकेबी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ उतना कम बेसिक, पर केबी वैल्यू जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतना उतना ज्यादा। ठीक है, इसमें समझने वाली बात इतनी कुछ है नहीं, इसमें बस इतना याद रखना है कि पीकेबी ऑफ अमोनिया अगर इतना है, तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ जितने आप एल्काइल ग्रुप लगाओगे अमोनिया पे, मतलब टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितने एल्काइल ग्रुप लगाओगे उनका बेसिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ता रहता है। ओके, ड्यू टू प्लस हाई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, आपका टर्शरी अमाइन, और सबसे कम बेसिक आपका प्राइमरी अमाइन। देखो भी प्लस आई और माइनस आई देख के आप बेसिक स्ट्रक्चर, आप बेसिसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक टेबल भी दे रखा है आपको, मीथेनामाइन एन एन मिथाइल मीथेनामाइन, दोनों में से देखो पीकेबी किसका कम है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, सेकेंडरी वाले का कम है। अभी टर्शरी वाले का देखो, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन, इसका पीकेबी क्या है, इसका क्यों बढ़ गया, देखो क्या होता है ना, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन में, जैसे मीथेनामाइन में ये मीथेनामाइन, ये एन मिथाइल मीथेनामाइन, और ये एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन। बेसिकली अमोनिया को अपना लोन पेयर देना है,
बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। पर यहाँ पे इतना सारा कार्बन लगा कि लोन पेयर को जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता, इसीलिए ये दोनों ज्यादा बड़े बेसिस है उससे। ओके, चलो आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप, एल्केन अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अगर आप एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट देखोगे, ठीक है, पर अमोनिया में प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप क्या बोलोगे, एल्केन अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। खत्म, ठीक है। द ट्रेंड इज फॉलोड इन गैसियस फेज ऑल्सो। देखो, आपको याद क्या रखना है, गैसियस फेज का एक अलग ट्रेंड है और आपका नॉर्मल फेज का एक अलग ट्रेंड है, आपका वाटर का। गैसियस फेज में, गैसियस फेज का जो है, गैसियस फेज फॉलोज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर कि अमोनिया का सबसे कम है और टर्शियरी अमाइन का सबसे ज्यादा है। तो गैस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, NH3, ये तो ओके है। अभी वाटर में कैसे याद रखना है आपको, वाटर का आप कैसे देखोगे, वाटर का थोड़ा अलग अलग आता है। वाटर की दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो वाटर का दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला आपका सॉल्युबिलिटी और दूसरा आपका, पहला सॉल्वेशन और दूसरा एच बॉन्डिंग, ये दो पे डिपेंड करता है। इसलिए वाटर में आपका ऑर्डर थोड़ा उल्टा सीधा आता है। अभी एक है आपका, अगर जैसे आप टर्शरी, आप NR3 है अगर, अभी R इज द, आइदर R मिथाइल होगा या फिर इथाइल होगा। दो चीजें हमको याद रखनी है, मिथाइल मतलब C, इथाइल मतलब 2C, ठीक है। तो वाटर में अगर मिथाइल की बात करें तो मिथाइल ग्रुप का आप यहाँ देख सकते हैं, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, बेसिक, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी, ये इथाइल का है। और मिथाइल में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और NH3 सबसे कम। हमेशा NH3 को आप लास्ट में रख देंगे, मिथाइल हो कि इथाइल हो। इथाइल बड़ा है, ठीक है, और मिथाइल छोटा है। तो मिथाइल में ऑर्डर क्या होगा, 213 NH3, इथाइल में 231। 231 इज लार्जर देन 213, मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, इधर सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, और सबसे कम NH3। याद हो गया आपको ऑर्डर, ऑर्डर याद हो गया मिथाइल इथाइल का। बस इसी तरह से आपको ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। चलो, एक्सप्लेनेशन क्या है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेशन को देखते हैं, इसीलिए हमारा ये आता है आपका, ये वाला रिएक्शन शो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया जो हमने अभी देखा, एल्काइल अमाइन देखा हमने कि RNH जो भी है इज ऑलवेज ग्रेटर देन NH3, एल्काइल। अभी देखते हैं एराइल, मतलब एरोमेटिक वालों का क्या दिक्कत है। पीकेबी ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई, वाई, मतलब एराइल आर नॉट स्ट्रॉन्ग देन अमोनिया, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। क्यों, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यू विल फाइंड दैट एनिलीन इज अ हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर। देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज बना रहा है एनिलीन और उसको लोकलाइज किए जा रहा है, ठीक है। एनिलीनियम आयन को देखो, एक प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एनिलीनियम आयन बोले तो जब, टू शो द बेसिक स्ट्रेंथ, टू शो बेसिक नेचर, एनिलीन मतलब कोई भी अमाइन है, अगर RNH2 है तो उसको बेसिक नेचर स्टोर करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, RNH3 प्लस। तो जब एनिलीन RNH3 प्लस बनता है तो उसके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर एनिलीन का खुद का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, एनिलीन खुद ज्यादा स्टेबल है। तो ये रिएक्शन होने ही नहीं चाहिए, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है, ठीक है। We know that greater number of resonating structure, greater the stability. You can infer that aniline is more stable. Hence, proton acceptability or basic nature of aniline and other aromatic amines would be less than ammonia. ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनके होते हैं, ठीक है।
However, it is observed that electron releasing group increase the basic strength while electron withdrawing group decrease it. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये दो चीजें आप हमेशा याद रखोगे। चलो, सेकेंड रिएक्शन आपका बेसिक स्ट्रेंथ के बाद आ गया एल्काइलेशन, जो कि आपको यूनिट 6 में पढ़ा दिया जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड्स में। एसाइलेशन में आते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन मतलब जो हम हमारा जो NH2 RNH2 एक एसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है? अभी एसाइल ग्रुप क्या क्या हो सकता है? कुछ A C डबल बॉन्ड O और कुछ B, ऐसा कुछ भी लगा होगा। और A बेसिकली A की जगह हम R लिख देते हैं क्योंकि एक R होना जरूरी है। अभी ये B क्या क्या हो सकता है? ये OH हो सकता है, ये NH2 हो सकता है, ये Cl हो सकता है, ये OCOOR2 हो सकता है। तो ये क्या करेगा? ये C पे अटैक करेगा और ये B को, बेसिकली B को हटा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको RNH और C डबल बॉन्ड OBr2 ले लो और ये H और B को क्रॉस करके RNHC डबल बॉन्ड OR2 ये बना देना, अगर आपको ऐसे दो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। उसी के बहुत सारे रिएक्शंस आपको दे रखे हैं। पहला रिएक्शन याद कर लेना, दूसरा याद कर लेना, तीसरा, चौथा कुछ नहीं, बस बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है। इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन कहते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका रिएक्शन विद आपके एसाइलेशन, ठीक है? चलो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये एक और आपका नेम रिएक्शन है, इसको भी याद रखना है। क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो आइसोसाइनेट बनाते हैं, ठीक है? और इसको डिटेक्ट करने का है, ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है, ओके? फिर एक इंपॉर्टेंट सी बात याद रखने की, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन, ओके? तो RNH2 CHCl3 एल्काइल हैलाइड, KOH डाल दिया, हीट डाल दिया, चार चीजें डाल दिया तो RNC बना, RNC बना। वहीं अगर हम इथेनॉलिक KOH इथेनॉलिक NaCN डालते हैं तो RCN बनता है, याद है? अगर हम RCl में NaCN डालेंगे तो क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N। फिर हम रिडक्शन करा के RCNH2 भी बना सकते हैं, पर ये देखो कैसे उल्टा बन रहा है, इसलिए इसको आपको याद रखना है, इसमें N की तरफ से जुड़ता है, ठीक है? चलो, सेकेंड रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। पहला है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं जो कि लिबरेट कर देता है ROH, तो RNH2 लास्ट में बन जाएगा ROH, एंड बेसिकली क्या लिबरेट हो रहा है? नाइट्रोजन गैस एंड HCl गैस, याद रखना है। एरोमेटिक अगर आ गया, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देंगे, ओके? एरोमेटिक अगर आ गया तो ये वाला जो सॉल्ट है ये स्टेबल है, ठीक है? ये वाला सॉल्ट स्टेबल है, तो नो प्रोडक्ट, ठीक है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट विद डिफरेंट मैनर, ठीक है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस Na2HCl के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? डाइअजोनियम सॉल्ट्स, ओके? बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट्स। डाइअजोनियम मतलब जैसे कुछ आपका R ग्रुप है N, ये है डाइअजोनियम ग्रुप, NN ग्रुप को डाइअजोनियम ग्रुप कहते हैं। हम आगे देखेंगे, इनका एक पूरा कैटेगरी होता है, ठीक है? हिंसबर्ग रिएजेंट वाला रिएक्शन चलो देखते हैं। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म सल्फोनिल। अभी प्राइमरी अमाइन के साथ देखते हैं। पहला प्राइमरी अमाइन के साथ सॉल्युबल इन अल्काली होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंडरी अमाइन के साथ इनसॉल्युबल इन अल्काली होगा, और टर्शियरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो भाई हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। रिएक्ट सॉल्युबल इन अल्काली। अभी देखो, रिएक्ट प्राइमरी अमाइन करेगा, सेकेंडरी अमाइन करेगा, टर्शियरी अमाइन नहीं करेगा। सॉल्युबल इन अल्काइल सिर्फ प्राइमरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन नहीं होगा।
ठीक है, हो गया क्लियर कट डिफरेंशिएशन। किससे डिफरेंशिएट करोगे आप? हिंसबर्ग रिएजेंट डाल के। याद रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन। चलो अभी देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इधर आई थी और इधर पे नेगेटिव चार्ज आया था। तो आप जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, यहीं पे आप ब्रोमीन ऐड करा दोगे। ठीक है, या तो ब्रोमीन ऐड कराओगे या फिर जो भी आपको ऐड कराना है, इट विल बी सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, चलो पहला सब्स्टिट्यूशन देखो। अगर आप HNO3 H2SO4 डालोगे तो NO2 ऐड हो जाएगा। अगर आप एसिटाइल ग्रुप डालोगे pyridine के साथ तो वो ऐड हो जाएगा। फिर से आपने HNO3 Na2 डाल दिया तो ये NO2 ऐड हो गया। तो आप जो भी ग्रुप डाल रहे हो, जैसे आपने H2SO4 डाला तो सॉरी H2SO4 डाला तो ये ऐड हो गया आपका HSO3। ठीक है, बेसिक बात से है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको याद रखना है। ये बाकी सल्फोनेशन, नाइट्रेशन ये सब देगा पर फ्रीडेल क्राफ्ट नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एजोनियम सॉल्ट, मैंने बताया था ये वाले ग्रुप को हम एजोनियम ग्रुप कहते हैं। इसके 4 रेजोनेंस हाइब्रिड आपको दिख रहे हैं एरोमेटिक अमाइन। 4 रेजोनेंस हाइब्रिड है इसीलिए स्टेबल है। और एलिफेटिक पे जैसे सी 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 एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ओनली वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो अनस्टेबल होते हैं। तो एलिफेटिक में अनस्टेबल और एरोमेटिक में स्टेबल, याद रखना। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट्स। ओके, स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर में स्टेबल होता है। ऑलराइट, चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एक मेथड आपको पढ़ना है, इसका नाम है डायसोटाइजेशन। कैसे करोगे आप? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को लोगे, ठीक है, नाइट्रस NaNO2 आप ऐड करोगे HCl के साथ, बस इसको आप रट लो। NaNO2 HCl दिख गया तो आपको डायसोटाइजेशन करा देना है प्राइमरी अमाइन का, वो भी एरोमेटिक। ठीक है, चलो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये कलरलेस रहते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विद वाटर व्हेन वार्म्ड। ठीक है, तो वार्म में रिएक्ट करेगा। इट इज इजीली डिकम्पोज इन ड्राई स्टेट। फिर डायजोनियम फ्लोरोबोरेट के बारे में दे रखा है, इसको याद नहीं रखना। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट, नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। ठीक है, अभी क्या करेंगे ये लोग, जो आपका N2 जो लग रखा है ना आपका फिनॉल के ऊपर, मतलब सॉरी आपके बेंजीन के ऊपर, इसको हटा के खुद आके चिपक देंगे X या फिर C। तो देखो, एक तो सैंडमेयर रिएक्शन है, दूसरा गेटरमैन रिएक्शन है। A एंड B, गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर में आप क्या ऐड करते हो? CuCl2, CuCN, ठीक है, HCl, HBr या KCl। प्रोडक्ट तो दोनों में देखो, प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, बस रिएक्टेंट अलग है। अगर केवल कॉपर के साथ करा रहे हो, कॉपर का कोई हैलाइड या वो नहीं ले रहे हो, तो गेटरमैन। पर कॉपर के साथ एक कंपाउंड बना रहे हो तो सैंडमेयर। यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। ये छोटा सा पॉइंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो पहला है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। अच्छा, आयोडीन और फ्लोरीन का एक अलग रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप आयोडीन, देखो इसमें कहीं भी आयोडीन नहीं, आयोडीन को कैसे लाओगे आप? पहले एक क्लोराइड सॉल्ट लोगे, उसको Ki में डालोगे तो आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडोबेंजीन इज फॉर्म। तो आपको चाहिए क्या क्या? डायजोनियम सॉल्ट चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। Ki के साथ डायजोनियम सॉल्ट डालो और आयोडीन को वो बेंजीन में इंट्रोड्यूस कर दो। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड, फ्लोराइड में क्या करना होगा आपको? फ्लोराइड भी इंट्रोड्यूस नहीं होता तो आपको कुछ कुछ स्पेशल कंपाउंड लगाने होंगे। HbF4 लेना पड़ेगा, डायजोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, फ्लोरोबोरिक एसिड जो कि HbF4 है, एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, एक सॉल्ट बनाएगा जिसको आप हीट करोगे, हीट करने से डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या चाहिए? एक, दो और हीट।
तीन चीजें चाहिए। अभी हाइड्रोजन डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकते हो, आप बेंजीन बना सकते हो डायरेक्टली। आप माइल्ड एसिड्स ले लो, ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इथेनॉल, ये दोनों डाल दोगे तो H, N2 की जगह H आ जाएगा। OH भी डाल सकते हो आप, OH भी आ सकता है। H2 वाटर डाल दो, हीट कर दोगे तो OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा। NO2 भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। जो आपने ये HbF4 डाल के कर सॉल्ट बनाया था, याद है, इसको हीट करने की जगह आप NaNO2 डाल के हीट करोगे तो NO2 ऐड हो जाता है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं डायएजो कपलिंग रिएक्शन। मतलब एक डायएजो सॉल्ट एक और फिनॉल या फिर एनिलीन के साथ कपलिंग कर रहा है। ठीक है, अगर फिनॉल के साथ कपलिंग करवाई आपने डायजोनियम सॉल्ट को, ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स आर जॉइंड थ्रू NN बॉन्ड। बेसिकली यही याद रखना है। आपने ये दोनों हटा दिए और ये एक अलग कंपाउंड बना दिया। अभी OH है इसलिए ऑरेंज, ठीक है, याद कैसे रखना है, N है येलो, O फॉर ऑरेंज इसलिए ऑरेंज, और दूसरा N में येलो आ जाएगा। ठीक है, अगर अनिलीन है तो N येलो, फिनॉल है तो ऑरेंज। चलो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो आप बेंजीन में ऐसे सब्स्टिट्यूशन करा के, तो इतना आप सब्स्टिट्यूशन करा के क्लोरीन वगैरह लगा तो सकते हो, पर फ्लोरीन नहीं लगा सकते। तो फ्लोरीन के लिए एराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। साइनो ग्रुप कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब बनाने के लिए आपको ये डाइएजो सॉल्ट लगेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रोटोलुइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। देखो कितने सारे स्टेप, पहले आपको नाइट्रेशन, पहले आपको फ्लोरो, देखो पहले आपको तो 4 नाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको उसमें ब्रोमीन ऐड करना है, क्योंकि 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड आपको बनाना है, मतलब सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन होना चाहिए बेंजोइक एसिड के। समझ आ रहा है? ब्रोमीन को सेकंड पोजीशन में लगाओगे क्योंकि NO2 का क्या है, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। ब्रोमीन सेकंड पोजीशन में आ गया, फिर NO2 को आप रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके NH2 बना दो। किससे रिड्यूस करोगे, SnHCl या फिर FeCl3HCl, याद है, पहले पहले पढ़ा था। रिड्यूस करने के बाद जो NH2 बना उसको डायजोनियम सॉल्ट बनाओ। क्यों बनाओगे डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट जैसे बना दोगे फिर उसको आप आराम से उड़ा के उधर H लगा सकते हो। ये आराम से उड़ के इधर पे H आ जाएगा। H आया तो सिर्फ ये वाला आपको जो रिक्वायर्ड ग्रुप है इसका ऑक्सीडाइजेशन कर दो, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, बन गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। देखो IUPAC नेम तो लिखना इजी है, देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन। ये है प्राइमरी क्योंकि 2H है, प्राइमरी 2H, सेकेंडरी 1H, टर्शियरी 0H, सेकेंडरी 1H, प्राइमरी 2H, प्राइमरी। बाकी नाम तो लिख लेना, इसमें कुछ नहीं है, 11th में तो पढ़ा ही है ये सब। Give one chemical test to distinguish between the following pair, secondary and tertiary amine, methylamine। अच्छा देखो, मिथाइलामाइन डाइमिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन बोल तो प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। इथाइलामाइन एंड एनिलीन, मतलब ये एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, ये भी एरोमेटिक, और ये बेंजाइलामाइन मतलब एलिफेटिक। ये आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जितने भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उनको आप, एक रिएक्शन था हिंसबर्ग, हिंसबर्ग रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और एलिफेटिक और एरोमेटिक को आप, अभी हमने देखा था डाइएजो, डाइएजो से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। चलो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। एनिलीन का पीकेबी ज्यादा है, मतलब एनिलीन छोटा बेस है। इसका आंसर हमने देखा था इधर, हमने देखा था एनिलीन वाला आंसर, जो बेसिक स्ट्रेंथ हम देख रहे थे, ये रहा आंसर। 9, आंसर
3, क्योंकि एनिलीन एनिलीन अमाइन बनना ही नहीं चाहता, उसका तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है. इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट. इथाइल अमाइन एन के साथ सिर्फ 2 कार्बन है, एनिलीन में एन के साथ पूरा एक बेंजीन रिंग है, तो हाइड्रोफोबिक ये ज्यादा है, ये हाइड्रोफोबिक कम है, इसलिए सॉल्युबिलिटी इथाइलमाइन की ज्यादा है. मिथाइलमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. देखो मिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन किसे कहते हैं? मिथाइलमाइन इज रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो ये बेसिकली इसको क्या कर रहा है, इससे क्लोरीन ले रहा है और Fe2O3 प्रेसिपिटेट करा रहा है. कैसे करा रहा है? बेसिकली जो आपका जो प्लस आई इफेक्ट है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसका आंसर देखिए, इसका जो प्लस आई इफेक्ट है, इसके वजह से वाटर आपका टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में. ठीक है, अभी OH माइनस FeCl3 जो टूटा है Fe+3 और Cl माइनस में, तो OH माइनस कंबाइन होगा Fe+3 के साथ, तो Fe+3 प्लस OH माइनस, ये कंबाइन होकर क्या बनेगा, Fe2O3.H2O. ये है आपका आंसर. Although an amino group is ortho and para-dialectic, electrophilic substitution aniline or nitration gives a substantial amount of meta-nitroaniline. क्यों क्यों क्यों? फोर्थ का आंसर, क्योंकि एनिलीन नाइट्रेशन के टाइम पे ये वाला आयन भी बनाता है जो कि है मेटा डायरेक्टिंग. Anilium ion is formed which is meta directing. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction due to salt formation. दिखा है ऊपर, लिखा हुआ था. हाँ, diazonium salts are more stable of aromatic than of aliphatic, क्योंकि aromatic salts show resonance. Gabriel thalamide synthesis is preferred for synthesizing primary amide, क्योंकि mixture is not obtained. Gabriel thalamide ऐसा आपका था, इसको तोड़ोगे ना तो सिर्फ प्राइमरी ही मिल सकता है, सेकेंडरी टर्शियरी आने का जरूरत ही नहीं है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज. C2H5 ये आपका है प्राइमरी, ये है आपका सेकेंडरी, ये है आपका सेकेंडरी विद इथाइल, ये है आपका प्राइमरी विद इथाइल, सॉरी ये आपका एरोमेटिक है. तो एरोमेटिक तो सबसे लास्ट में है. ठीक है, फर्स्ट में आप किसको रखेंगे? सेकेंडरी को आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, पर इथाइल वाले को रखेंगे कि मिथाइल वाले को रखेंगे? मिथाइल वाले को, इथाइल वाले को रखेंगे जिसमें 2 इथाइल है, क्योंकि उसमें ज्यादा आई इफेक्ट होगा. सेकेंड वाला ये रहेगा, थर्ड वाला ये रहेगा, और ये फोर्थ. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. अच्छा, पीकेबी वैल्यूज इसने पूछा है. पीकेबी वैल्यूज का ऑर्डर, पीकेबी वैल्यूज का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाता है आपका बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से. तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, और ये फोर्थ. बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेंगे तो सबसे ज्यादा आपका सेकेंडरी अमाइन, फिर आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, फिर आपका जो टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन है, और लास्ट में आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, नाइट्रो एनिलीन एंड टोलुइडीन. टोलुइडीन में भी NO2 है, नाइट्रो एनिलीन में NO2 प्लस NH3 है. देखो टोलुइडीन मतलब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. टोलुइडीन बोले तो NH2 CH3 प्लस आई इफेक्ट आ रहा है. नाइट्रो एनिलीन बोले तो NH2 NO2 माइनस आई इफेक्ट, और एनिलीन मतलब सिर्फ एनिलीन. तो ये 0, तो प्लस और देंगे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, इसको सेकंड, और लास्ट में इसको रखेंगे. ठीक है, फिर से आपके 3 एरोमेटिक अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. सबसे ज्यादा किसको देंगे? ये देखो, ये एरोमेटिक नहीं है, ये वाला एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है. इसमें बेंजीन इस तरह से
ये प्राइमरी अमाइन है, सबसे ज्यादा आप देंगे एलिफेटिक को, फिर एरोमेटिक के सेकेंडरी को, फिर एरोमेटिक के प्राइमरी को। ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, सिंपल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, NH3। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा कार्बन ऐड करोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। और आपका अल्कोहल और अमाइन के बीच में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अल्कोहल का। ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो देखो भाई, वाटर में सॉल्युबिलिटी का सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है आपके प्राइमरी अमाइन, क्योंकि H बॉन्ड ज्यादा है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लास्ट में एरोमेटिक, तो एरोमेटिक को लास्ट में रख दो, 3। सबसे ज्यादा आप दे दो भाई प्राइमरी को, फिर सेकेंडरी को। ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड टू मिथेनमाइन, मतलब इथेनॉइक एसिड बोले तो ये है, इसको आप किसको में कन्वर्ट करना चाहते हो, मिथेनमाइन। मिथेनमाइन मतलब CnH3। तो बेसिकली क्या करो आप, आपको दो चैलेंज है इसमें, एक तो इथेनॉइक एसिड को मिथेनमाइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि और दूसरा एक कार्बन भी लेस है इसमें। ठीक है, एक कार्बन भी लेस है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहले इसको नीचे सॉल्व करते हैं। 9.5 को नीचे सॉल्व कर लूं, इसमें क्लोरीन लगा दो, इसको एसिड क्लोराइड बनाओ। ठीक है, फिर क्लोरीन को हटा दो आप NH2 से, और अमाइड बना दो। ठीक है, अमाइड में डाल दो ब्रोमीन, वाटर, और अमाइड का करा दो आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। तो क्या आ जाएगा, C। ठीक है, ये याद रखना, हॉफमैन यूज हो रहा है। सेकेंड आपको बनाना है हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमाइनो पेंटेन, वही है ना, सेकेंड है, नहीं, बेंजीन टू ब्रोमो मेटा ब्रोमोफेनॉल, बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफेनॉल। बेंजीन से आपको बनाना है, तो पहले आप बेंजीन में लगाओ ब्रोमीन, अभी आप डालो वाटर, तो लगना किधर चाहिए, ब्रोमीन उसको किधर डायरेक्ट करेगा, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा ब्रोमोफेनॉल। पर अगर आप पहले H2O लगाते तो OH उसको किधर डायरेक्ट करता, पैरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बहुत इजी है, ये लो, इसमें SOCl2, अभी देखा हमने, NH3 अमाइड बना दो, हॉफमैन करा दो, बन जाएगा। ठीक है, एनिलीन टू 246 ट्राइब्रोमो, 246 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन, ये आपका है एनिलीन। और इसको आपको बनाना है 246, कैसे बनाएंगे, यही दिया है शायद, एनिलीन टू 246 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। तो आप एनिलीन को पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाओ, नहीं, पहले आप क्या करो, एनिलीन में ब्रोमीन ऐड करा दो, तो ब्रोमीन इसके ऑर्थो और पैरा ग्रुप में ऐड हो जाएगा। फिर आप इसका करा दो डाइएजोटाइजेशन,
ये आ गया। फिर करा दो HbF4 और हीट, तो क्या आ जाता है उसमें? फ्लोरीन आ जाता है। बन गया आपका कंपाउंड। ठीक है। फिफ्थ क्या दिया हुआ? क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एनिलीन। इजी है। क्लोरोबेंजीन NO2 ऐड कराओ। उसके बाद रिड्यूस कर दो। इजी। एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। अरे इजी इजी है ये सब। ब्रोमीन वाटर में डाल दो। ठीक है। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। नाइन्थ। हमको क्या बनाना है? ये बनाना बेंजाइल अल्कोहल। डायazotization करो। RCOCl ऐड करा दो। HCOCl। तो ये इधर R की जगह H आ जाएगा। ठीक है। फिर इसका रिडक्शन करा दो। हो गया। चलो 9.5 खत्म, 9.6 पे चलते हैं। 9.8 खत्म, 9.9। स्ट्रक्चर्स ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए का स्ट्रक्चर क्या है? ये। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये। फिर NaOH प्लस ब्रोमीन डाल दोगे तो ये। ओके। वापस से CuCN लगाया, तो जो भी आपने ऐड किया है CuCN क्या ऐड हो जाएगा? इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओ। इसमें NH3 ऐड करा के हीट कर दो। ठीक है। यहाँ पे आपका CN LiAlH4 से आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? मिनट। LiAlH4, तो इसको रिड्यूस कर देगा। फिर HNO2 डालोगे तो क्या होगा? डायजोटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। 6,6 N5 NO2। NO2 में HFEHCl डालोगे तो ये बन जाएगा। फिर NaNO2HCl डालोगे तो ये बन जाएगा। फिर H2O डाल दोगे तो ये बन गया। ओके। CH3 C डबल बॉन्ड OH, अमोनिया डाला, क्या अमाइड बन जाएगा? NaOBr डाल दिया, अमीन बन जाएगा। फिर NaNO2HCl डाल दिया तो खत्म।
C6H5NO2 FeHCl डालोगे तो भाई NaNO2 डाला तो अभी इथेनॉल डालोगे तो रिड्यूस हो जाएगा H और C6H6। ये सारे ऊपर रिएक्शन दे रखे हैं, ठीक है। एन एरोमेटिक कंपाउंड A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on treatment with Br2 and KOH forms compound C of molecular formula C6H7N। मतलब एक अमाइन एनिलीन का फॉर्मूला ये एनिलीन, राइट। स्ट्रक्चर एंड आयोपेक्टिन। ए तो आपने किससे ट्रीट करा? NH3, तो बी बना। बी को आपने किससे ट्रीट करा? Br2 KOH, तो क्या बन गया भाई आपका? तो हाँ, तो बेसिकली कौन सा रिएक्शन की बात हो रही है? ये है आपका एसिड, ये है आपका अमाइड, और ये है आपका एनिलीन। कोड हो गया, डी कोड हो गया। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? अल्कोहल केवच, एंड इसको अटैक करेगा। ये है आपका क्या? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सेकेंड वाला देखो, ये डायोजोनियम सॉल्ट है और H3PO2, तो C6H5H और बेंजीन। फिर H2SO4 डालोगे इसमें तो क्या होगा? सल्फोनेशन पैरा पोजिशन में HSO3। ओके, फिर वापस डायजोनियम आ गया और ये आ गया, तो वापस से C6H6 रिडक्शन हो जाएगा। फिर भाई आपका एनिलीन और ब्रोमीन वाटर, तो ठीक है। फिर से आपका एनिलीन और, तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? आपका एसाइलेशन। तो ठीक है, फिर आपका डायजोनियम सॉल्ट HbF4 और ये सब डालोगे तो फ्लोरीन ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर आपने NO2 फ्लोरीन में डाला तो क्या होगा? ठीक है, ये आ गया आपका NO2 बनाने का रिएक्शन। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो बेसिकली क्या होता है गैब्रियल थैलामाइड में? ये जो आपका आयन है, ये अटैक करता है एक RX पर। अभी ये R अगर बहुत बड़ा हुआ, जो कि आपका एरोमेटिक है, तो ये अटैक नहीं हो पाएगा। ओके, दैट इज वाई प्राइमरी अमाइंस नहीं बन पाता एरोमेटिक अमाइन। राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। तो भाई आह, देखो, पहले तो एरोमेटिक अमाइंस अगर नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? हम्म स्टेबल डायोसोनियम सॉल्ट बनाएगा, पर एलिफेटिक अनस्टेबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा N2 गैस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। गिव एक्सप्लेनेशन। अमाइंस आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में En ऑफ ऑक्सीजन 3.5 एंड नाइट्रोजन इज 3, तो ये ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल। व्हाई डू प्राइमरी अमाइंस ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइन? भाई प्राइमरी अमाइन जो है उसमें क्या हो रहा है?
H बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए BP इंक्रीज हो जाता है. वाई आर एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइन? क्योंकि एलिफेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक का जो आयन फॉर्म इज लेस स्टेबल, इसीलिए एरोमेटिक अमाइंस आर वीक बेसिस. ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज सॉल्व. थैंक यू वेरी मच.